ये सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हर एक बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है, बोल सकते हो तो जीजा है उसका बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। तो ध्यान से देखो, करा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब इसमें घनात्मक पूर्णांक कह रहा है, ध्यान से सुनना। घनात्मक पूर्णांक तुम्हें नहीं पता तो सबसे पहले मान लो, ठीक है। क्या माना? माना ए कोई घनात्मक पूर्णांक है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। ए कोई क्या है? घनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोगों ने ए को तो मान लिया कि यह घनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब आगे देखो, और इसमें भागफल हमारा क्या, मान लो भागफल हमारा क्यू है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। भागफल तुम्हारा क्या है? क्यू है। देखो अगर आप ए में भागा दोगे, ध्यान से समझो मेरे भाई, ठीक है। ए में भागा दोगे, किससे भागा देना है तुम्हें? किसके रूप में? 3m + 1 3m। मान लो 3 से ए में भागा दोगे, ए कोई क्या है? तुम्हारा घनात्मक पूर्णांक है। तो कोई एक क्यू निकल के आएगा, कोई एक आर निकल के आएगा, मतलब शेष निकल के आएगा, भागफल निकल के आएगा, समझ रहे हो। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3q + में आर। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ऐसे नहीं पता तो ऐसे लिख लो, ए बराबर क्या होता है? bq + में आर। तो इसकी जगह पे हम बी की जगह पे 3 रख दिए, क्योंकि बी की जगह पे हमारा मान दिया है ना, 3 से भागा देना, मतलब 3 के रूप में है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें बनाना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हम लिख लेंगे। अब जो भी चीज़ होता है ना, अच्छे तरीके से लिखा करो। अब जब चीज़ें आप लिखोगे तो मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ए बराबर क्या है मेरे भाई? 3q + में आर है, यही चीज़ें आया है। अब यहाँ पर तुम्हें बताओगे आर का मान क्या होगा। आर का मान तुम्हारा क्या आ सकता है? ध्यान से देखो, आर का मान तुम्हारा इससे हमेशा छोटा ही ना आर आएगा। आर का मतलब शेष की जगह पर इससे छोटा आएगा, 2 तक आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। अगर 3 आएगा तो फिर 3 से 3 में भागा दे देंगे, एक बार में तो खत्म हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि आर का मान 0, 1 और 2 आएगा। तो इस तीनों पे आपको बनाना है। तो आप स्थिति क्या लोगे? स्थिति फर्स्ट लोगे, ठीक है। स्थिति आप ले लो, और स्थिति पहला में क्या लिख के बनाओगे मेरे भाई? आर बराबर 0, ठीक है। अब आर बराबर 0 लेंगे और इस पे बैठाएंगे, पारा पारी तीनों लेंगे, 0, 1 और 2। तो आर बराबर हम लोग 0 लेकर बना रहे हैं, ठीक ना। तो देखो ए बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई? 3q हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह पे हमें 0 बिठाना है। तो ए बराबर तुम्हारा ये डायरेक्ट क्या हो गया? 3q, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? वर्ग बनाना है। तो दोनों तरफ हम वर्ग लेकर बनाएंगे, क्वेश्चन में कह ही रहा है वर्ग लेने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ए का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, 3q का वर्ग हो जाएगा। ए का वर्ग तुम्हारा ए जस का 10 रह जाएगा, 3 का वर्ग 9 और q² जस का 10। इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब यहाँ से a² तुम्हारा जस का 10, यहाँ से तुम चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हो, यानी ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 3q², ऐसे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इस पूरे पार्टी को आप क्या मान लोगे? m मान लोगे। तो a बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया? 3m। m क्यों माना? m के फॉर्म में क्वेश्चन हमें दिखाना था, तो इस पूरे वाले पार्टी को हमने मान लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर आपको घेरना नहीं है, समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर m बराबर आप क्या लिखोगे? 3q², ठीक है। तो ऐसे लिख के दिखा सकते हो, एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। r बराबर 0 लेकर बना दिया। अब अस्थिति 2 बनाओगे, ठीक है। अब स्थिति दूसरा में क्या बनाओगे? r का मान क्या लोगे? 1 लेकर बनाओगे। तो a बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 3q + का 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमें वर्ग करना है, ठीक है। तो इधर भी हम क्या कर देंगे? लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग हो जाएगा, और बराबर के बाद 3q + 1 का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला काम करेगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ये फार्मूला हम लोग इस पर अप्लाई कर देंगे। a की जगह पे हमारा 3q है, और b की जगह पे हमारे पास 1 है, यहाँ पर देखोगे तो प्लस ऐसा ही है कुछ। तो समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला इस पर बस पुट आउट कर देंगे। a² हमारा जस्ट की तरह से रहेगा, फार्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q² यानी a² + b²। तो b की जगह पे 1 है, + 2ab, 2 × 3q × 1 हो गया, ठीक है। इधर किनारे रखो इसको। इतना समझ में आया। अब इसको सॉल्व आउट करोगे तो a² जस का 10, 3 का स्क्वायर होता है 9, q² +
एक का स्क्वायर करोगे तो 1 और 2 3 6, यहाँ पर 6 क्यूब हो जाएगा और प्लस में 1 को किनारे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप चाहो तो यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर जस्ट का 10, यहाँ से हमने 3 को बाहर निकाला, 3 क्यूब को, इसमें डबल क्यूब था तो एगो क्यूब बचा, प्लस है तो प्लस, यहाँ से 3 क्यूब निकल गया तो 3 दूनी 6, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा और प्लस में 1 है तो इसको किनारे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, एक क्यूब से लेके इस पूरे पार्टी को हम लोगों ने एम मान लिया तो ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3m आ जाएगा, कोई दिक्कत, और प्लस में 1 है तो प्लस में आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना तुम्हारा आ गया मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। तो अब हमें एक और स्थिति लेकर बनाना है 3, तो उस पर लेकर r बराबर 2 लेकर बनाते हैं। r बराबर 2 लेकर बनानी थी। ठीक है, अब स्थिति यहाँ पर कौन काम कर रही है, तीसरा स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। हमारे पास फार्मूला क्या था, a बराबर 3q प्लस में r था, तो इसके जगह पे a बराबर 3q प्लस में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा r की जगह पे। दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी तुम्हारा फार्मूला काम करेगा, ए स्क्वायर जस्ट का 10, 3 क्यूब का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, तब भी क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है ना इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं था। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 क्यूब स्क्वायर होता है प्लस 2 का 4 हो जाएगा प्लस 2 3 6 2 का 12 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर जस्ट का 10। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर जस्ट का 10, इसको हम और थोड़ा सजाते हैं, 9 क्यूब स्क्वायर है प्लस में क्या हो जाएगा 12 क्यूब है, एक जगह कर दिया प्लस में 4 को तोड़ दिया 3 प्लस 1 में, क्योंकि 3 कॉमन लेने में मदद करेगा। ए स्क्वायर जस्ट का 10, यहाँ से हम 3 बाहर निकाल देंगे, जैसे 3 के 9, तो यहाँ पर 3 क्यूब स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से 3 चौके 12 तो 4 क्यूब बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा 1 बचेगा प्लस में 1। अब इस पूरे पार्टी को हम क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया 3m प्लस का 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस इसके करने वाले हो, सब्सक्राइब कर दो।